गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Linear equation in two variables. First topic in this chapter is general form or standard form of a linear equation in two variables. And this standard form is ax plus by plus c equal to 0. This is called the standard form of a linear equation in two variables. See, first of all, there is an expression of ax plus by plus c. Three terms are there and this is an expression. ये एक polynomial expression है, ये एक polynomial ही है. x की डिग्री x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये 1 डिग्री का तो 1 डिग्री होती है, उसको लीनियर कहते हैं. तो 1 डिग्री का लीनियर ट्राइनोमियल है. इसमें 3 टर्म्स है तो लीनियर ट्राइनोमियल है ये. और ये जो लीनियर ट्राइनोमियल है ये कितने वेरिएबल्स में है? ये 2 वेरिएबल्स में है, 1 में नहीं है, ये 2 वेरिएबल्स में है. दिस इज इन 2 वेरिएबल्स. और वो वेरिएबल्स क्या है? x एंड y. वेरिएबल आपको सिखा रहा है पॉलिनोमियल में भी जो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दे आर वेरिएबल. और abc यहां क्या है? abc, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. c को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं. abc है तीनों ही कांस्टेंट. ओके, जो ये ax plus by plus c है, इसमें this is 1 degree linear trinomial, basically a polynomial of 1 degree in two variable. When this polynomial is equated with 0, जब हम इस polynomial को 0 से equate करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? polynomial equation में. तो अब बताओ इस इक्वेशन का क्या नाम होना चाहिए? क्योंकि ये 1 डिग्री का और लीनियर है इसीलिए इसका नाम होना चाहिए लीनियर इक्वेशन. एंड इन which variable? In two variables. So it is a linear equation in two variables. तो equal to लगाने से इक्वेशन बनी. लेफ्ट साइड में डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल है इसीलिए लीनियर इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल है इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. वेरिएबल x और y की जगह s और t हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं. That hardly matters. यहाँ पर x and y are the variables, abc are the actually arbitrary constant. अभी आपके लेवल पर आपको नहीं समझ में आएगी ये बात, आप समझो ये कांस्टेंट है. एग्जांपल से समझते हैं और ज्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल 2x plus 3y plus 4 equal to 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है, तो कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ x, जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल टर्म का. तो 2 इज व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ x. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3. और कांस्टेंट टर्म क्या है? 4. इसी तरह से x plus y minus 1, a की वैल्यू कितनी है? 1. कोएफिशिएंट ऑफ x को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो 2 है इसको हम a से दिखाएंगे. जो ये यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है इसको हम b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c कहते हैं. तो यहाँ a 1 है क्योंकि 1 into x is x, b कितना है? 1, और c कितना है? -1. अच्छा, x plus y equal to 0 में a कितना है? 1, b कितना है? 1, c नहीं दिख रहा आपको? 0, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो x plus y plus 0, तो c की वैल्यू 0. ओके, सो ये जो abc हैं ये रियल नंबर होंगे, रूट में भी हो सकते हैं, माइनस में, फ्रैक्शन में, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, एनी रियल नंबर. बट x और y की डिग्री 1 ही होगी. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये मैंने वेरिएबल के आगे ब्रैकेट रेस लगाया है, इसका मतलब है वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इक्वल टू 0 ही हो सकता है यहाँ इक्वल टू कांस्टेंट हो. देन वी टेक दैट कांस्टेंट एंड take that to the left hand side, so it becomes 0 always. So this is the standard form. वैसे अगर लिखा है कि x equal to y plus 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. कैसे होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में? जब हम इस y को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे माइनस प्लस 1 माइनस equal to 0. Now when this polynomial equated to 0, it becomes a linear equation. तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो this is the standard form of the linear equation. a कितना है यहाँ पर? 1, b कितना है? -1, c कितना है? -1. कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, अब यहाँ पर 4 केस अराइज होते हैं. पहला,
a की वैल्यू 0 नहीं है और b की वैल्यू 0 नहीं है। दूसरा केस, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 नहीं है। तीसरा केस, a की वैल्यू 0 नहीं है और b की वैल्यू 0 है। और फोर्थ केस, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। अच्छा, अगर a और b दोनों 0 हो गए, फोर्थ केस देखें पहले, ये भी 0, 0 into x is 0, 0 into y is 0 प्लस c, तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, तो 0 plus 0 plus 0 equal to 0। दिस इज अ ट्रिवियल केस, मतलब हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि a 0 b 0 होगा। अगर a 0 b 0 हुआ तो फिर c भी 0 ही होगा, और फिर 0 equal to 0 which is always true। तो आपके पास कोई इक्वेशन नहीं है 0 equal to 0, ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू है, कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है यहाँ पर। तो इट मींस ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों 0 नहीं हो सकते। फोर्थ वाला पॉइंट हटा देते हैं। अब या तो दोनों नॉन जीरो होंगे या फिर कोई एक नॉन जीरो जरूर होगा, तभी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। यहां पर ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बनेगी, क्योंकि एक वेरिएबल तो है नहीं ना इसमें। अब a 0 होगा तो एक वेरिएबल हट जाएगा, b 0 होगा तो y हट जाएगा, a 0 तो x हट जाएगा। ये वाली लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में होगी? टू वेरिएबल में, क्योंकि इसमें a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। तो देखो पहले इसको डील करते हैं। a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो जैसे ax प्लस by ये 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 नहीं है, x तो वेरिएबल है ना, और ये तो यहीं लिखा रहेगा x। हाँ, x की वैल्यू डालकर 0 हो रहा है वो अलग बात है, वो तो वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन a तो 0 नहीं है ना, तो ये वेरिएबल तो यहाँ पर इंक्लूड होगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट a ये तो इंक्लूड होगा। ऐसे ही प्लस by, c 0 हो भी सकता है और c 0 नहीं भी हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन एक कंप्लीट लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जब c भी 0 नहीं है, तो कंप्लीट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल 2 होंगे, टू वेरिएबल्स, और ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी, और वो लाइन भी स्लैंटिंग लाइन होगी, नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। आगे आएगा, सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है, बट ध्यान रखना a0 b0 नहीं है, दोनों ही 0 नहीं है, तो ax plus by plus c एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी। इक्वेशन कंप्लीट होगी अगर c 0 नहीं है, टू वेरिएबल्स में है ये, और ये ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी which is neither horizontal nor vertical। अब a 0 है और b 0 नहीं है, तो अब a जब 0 है तो 0 into x is 0 प्लस b 0 नहीं है, ओके, b की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, तो b into y plus c equal to 0। नाउ दिस इक्वेशन, ये 8th क्लास में आप करते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बेसिकली लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन के नाम से चैप्टर होता था। तो by plus c इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को आप कहां दिखा सकते थे? नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हो, y की वैल्यू निकालकर नंबर लाइन पर आप उसको दिखा सकते हो, जो भी पॉइंट आएगा, रैशनल इररेशनल जो भी वैल्यू आएगी, और इसको आप प्लेन पर कार्टेशियन x y एक्सिस में कार्टेशियन प्लेन पर भी दिखा सकते हो। बट अब इसमें a 0 है, तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है, ये x एक्सिस है। अगर हमारे पास a 0 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है, तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनती है। क्यों बनती है समझाऊंगा, आगे आएगा इस चैप्टर में पूरा। इनफैक्ट आपने यही पढ़ना है इस चैप्टर में, ग्राफ कैसे बनाना है और कब पैरेलल होगी, कब कैसे बनेगी लाइन। अब a 0 थर्ड केस, a नॉन जीरो है और b 0 है, तो इस बार ax plus c equal to 0, क्योंकि b तो 0 into something 0 हो गया। तो अब ये लाइन, क्योंकि इसमें y का कोएफिशिएंट 0 है, तो y के पैरेलल बनेगी, तो जिसका कोएफिशिएंट 0 होगा उसी के पैरेलल। x का कोएफिशिएंट 0 है a, तो पैरेलल टू x, y का कोएफिशिएंट 0 है तो पैरेलल टू y बनेगी। हाँ, एक बात और, जो वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, क्या हम उसे टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रहेगी वो वन वेरिएबल की। जैसे फॉर एग्जांपल 2x plus 5 equal to 0, कितने वेरिएबल की इक्वेशन है? 1, दैट इज x वेरिएबल। अब मैं इसको टू वेरिएबल की इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, 2x, अब दूसरे वेरिएबल में को y चाहिए, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, +0 plus 5 equal to 0। क्या ये 2x plus 5 है? यस, 0 plus 5 तो 0 5 ही आएगा, तो इट मींस 0 ऐड से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या मैं 0 को 0 into y लिख सकता हूँ? यस, तो मैं यहाँ पर 0 into y लिख देता हूँ, 0 ही रहेगा। अब ये इक्वेशन आपको दिख रही है दो वेरिएबल में, तो एक में ही x में, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट हो गई है टू वेरिएबल में। ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे करने से बेनिफिट ये हुआ, टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने से a की वैल्यू आपको दिख गई 2, b की यहाँ नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ दिख रहा है b कितना है 0 और c कितना है 5, तो आप abc को आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए
दिस इज द जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ना इससे बहुत सारी लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं, जैसे 2x 3y + 1 = 0, √2x 3y = 0, 3x 5y + 7 = 0, 0.3 बार x + 0.5 बार y + 11 = 0। एनी काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें a और b c तीन रियल नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। इनफैक्ट -1/2x + 1/4y - 5 = 0। दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन। a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/4, c की वैल्यू -5। एलसीएम भी ले सकते थे आप इसका। a2 b - 3 c1, a √2 b - 3 c0, a3 b - 5 c7, a 0.3 बार, b 0.5 बार और c is 11। This is the standard or general form of linear equation in two variable। 10th क्लास में भी सेम चैप्टर आएगा, बट वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। वहां पर दो इक्वेशनें पढ़ोगे, यहां पर अभी आपने एक ही इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। तो हम एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू करते हैं। बेसिक मैंने आपको समझा दिया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं क्या करना है। The cost of a notebook is twice the cost of a pen। तो क्वेश्चन कह रहा है the cost of a notebook, एक नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, दो गुना है, डबल है। किसकी कॉस्ट से? The cost of a pen, एक पेन की कॉस्ट से नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, दो गुना है। Write a linear equation in two variable to represent the statement। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखो टू वेरिएबल में। उसने क्लियरली बोल दिया टू वेरिएबल में। सेकंड थिंग, ब्रैकेट में लिख रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीस x एंड दैट ऑफ अ पेन बी रुपीस y। अगर तो ये ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन आपको पेपर में दे तब तो आपने वही x और y ऐड करने हैं, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कॉस्ट ऑफ नोटबुक या कॉस्ट ऑफ पेन में से किसी को भी x और y ऐड कर सकते हो। अब इसने कुछ क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया तो मुझे यही ऐड करना पड़ेगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है रुपीस x। Again, let the cost of a pen is rupees y. Then we will write here according to question। According to question क्या है हमारे पास? The cost of a notebook is twice the cost of a pen। तो नोटबुक की कॉस्ट है x और पेन की कॉस्ट है y। तो नोटबुक की कॉस्ट is मतलब equal to twice of pen। तो पेन की कॉस्ट कितनी है? y। तो नोटबुक कॉस्ट is twice that of pen। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो 2x = y लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपीस है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? ट्वाइस होगी ना पेन की कॉस्ट के, तो 20 हो जाएगी। तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर? 20 = y कितना है? 10 है, तो 2 × 2 यहीं पे तो आएगा। तो यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो क्लियर है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, तो नोटबुक कॉस्ट इक्वल टू पेन की कॉस्ट का ट्वाइस, तो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस करो और नोटबुक की कॉस्ट उसी के इक्वल है तो आपने इक्वल कर दिया, दैट्स इट। अनदर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन कि हम एक नोटबुक लें या दो पेन लें, वी हैव टू पे द इक्वल अमाउंट। दैट्स व्हाई द नोटबुक कॉस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ पेन। दैट मींस वन नोटबुक कैन बी इक्वल कंपनसेट टू टू पेन्स। एक नोटबुक के बदले में आप दो पेन ले सकते हो, तो एक नोटबुक की कॉस्ट दो पेन की कॉस्ट के इक्वल है। इसको लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो x - 2y = 0, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, abc कंपेयर करने के लिए क्या दे तो a1 है, b - 2 है, c 0। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। दैट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज 2x + 3y = 9.35 बार। सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। abc प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो देखो 2x + 3y जो 9.35 बार है, इसको माइनस में लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 0। नाउ ये हमें कैसे दिख रही है? ax + by + c जैसे दिख रही है, तो a कितना होगा? 2, b कितना होगा? 3 और c कितना होगा? -9.35 बार। इस तरह से आप इसके बाकी सभी पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट इज x - y / 5 -10 = 0। तो आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 5,
5x माइनस का y माइनस का 50 इक्वल टू 0। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और 1 को इससे करेंगे यही आएगा, इक्वेशन बनेगी 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a आएगा 5, b आएगा -1, c आएगा -50। विदाउट एलसीएम ये भी आप देख सकते हो a1 b -5 1/5 और c -1, बाकी ये ज्यादा बेटर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म देते हैं 2x 3y 6। मेरी बुक में 2x 3y 6 लिखा, किसी की बुक में -2x है तो माइनस लगा लेना। ये -6 यहां आ जाएगा इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। इस तरह से आप कर सकते हो। x 3y, x 3y का मतलब x 3y 0 इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया -3 और c कितना है 0। 2x इक्वल टू -5y, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x 5y इक्वल टू 0, तो a2 आ गया और b कितना आ गया 5 और c कितना आया, c 0 आ गया। सिमिलरली 3x 2, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, 2 वेरिएबल में सिखाया था अभी, 3x 0y 2 लिखकर, तो a कितना है इसके अंदर 3, b कितना है 0 और c कितना है 2। अच्छा नेक्स्ट है y -2 इक्वल टू 0, तो देखो a 0 होगा इस बार, b 1 होगा और c होगा -2, क्योंकि इसमें 0x आप ऐड कर सकते हो, तो a 0 हो गया। लास्ट इज 5 इक्वल टू 2x, तो इसको 5 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो 2x 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, तो a2 आ गया, b 0 है और c -5 है। अगर आप a को -2, b को 0 और c को 5 होगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा मैं कांसेप्ट बता देता हूं आपको 4.2 के लिए। The concept of solution or zero or root of a linear equation in two variables. So suppose we have a linear equation in two variable, that is ax plus by plus c equal to 0. Suppose we have this linear equation. Now an ordered pair, this is the ordered pair or the coordinate, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है एब्सिसा, सेकंड ऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट है। तो लेट अस टेक दिस कोऑर्डिनेट x1 और y1, x1 y1 दो वैल्यूज है, x1 एब्सिसा और y1 ऑर्डिनेट, और ये एक कोऑर्डिनेट है। देन दिस कोऑर्डिनेट इज said to be the solution। यहां पर हम इस चैप्टर में वर्ड यूज करते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही है जीरो या रूट जो आप पॉलिनोमियल में भी पढ़ते थे, बट वहां पर क्योंकि वन वेरिएबल होता था तो वहां सिर्फ x की वैल्यू निकालते थे। अब क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तीन वेरिएबल तो तीनों की वैल्यू निकलेगी, तो सॉल्यूशन जीरो रूट है की बात है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में वर्ड यूज करेंगे सॉल्यूशन। सो x1, y1 इज सेड टू बी द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को बार-बार लिखने की जगह मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इफ एंड ओनली इफ, समझ जाएगा तो बात इफ ही यूज कर देते हैं। इफ ax1, x के प्लेस पर क्या मैंने रखा है, x की जगह पर मैंने ये x1 पुट कर दिया, यानी जो फर्स्ट वाला है ये x की वैल्यू होती है ना एब्सिसा, तो एब्सिसा x की जगह रख दिया, प्लस b, ये जो y1 है इसको y की जगह रख दिया, कोऑर्डिनेट को y की जगह y1, प्लस c सेम लिखा। ये वाली चीज हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये किसके इक्वल आ गई, अगर 0 के इक्वल आई तो ये सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं आएगी देन इट विल नॉट बी द सॉल्यूशन, देन इट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब होगा और सॉल्यूशन कब नहीं होगा? If ax1 plus by1 plus c is equal to 0, then it is the solution. Is the solution. And if it is not, then it is not the solution. एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास x plus y minus 3 equal to 0, और मैंने आपको कहा चेक फर्स्ट 0,3, सेकंड 1,2, थर्ड 4,3, फोर्थ -4,7, check which is not the solution। इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, which is not the solution। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट 0,3, अब यहाँ x कितना है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3, पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में। हाँ एक बात ध्यान रखना है, जब आप सॉल्यूशन को चेक कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सभी टर्म्स को आप लेफ्ट में ले आएं और ये फॉर्म बना लें, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास x plus y minus 3, x की जगह रखेंगे 0, y की जगह 3 और -3, 3 minus 3 0 plus 0 is 0, इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो 0,3 तो सॉल्यूशन है।
यस 0,3 इज द सॉल्यूशन। हमें देखना है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड देखते हैं 1,2 x की जगह 1 रखो, y की जगह 2, तो 1 + 2 3 - 3 = 0, यस इट इज आल्सो द सॉल्यूशन, ये भी हो गया। थर्ड देखते हैं 4,3 x की जगह 4, y की जगह 3 -3 4 3 से 3 कट गया 4 आया, क्या ये 0 के इक्वल है? नो, इट मींस 4,3 इज नॉट द सॉल्यूशन, 4,3 सॉल्यूशन नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है -4,7 x है -4 y है 7, तो -4 -3 -7 + 7 = ये स्टार्टिंग में पहले 0 मतलब लगाना, हमें नहीं पता इसको सॉल्व करके क्या आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं पहले = 0 लगा देते हैं, वो गलत है। जैसे 4 + 3 - 3 यहां से क्या आया 4 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें यहां पर चेक करना है वो पॉइंट रखने के बाद 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहां पर 0 आ रहा है तो यस -4,7 इज आल्सो द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चेक वेदर व्हिच इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। पहला पॉइंट कौन सा है? 4,3 इज नॉट द सॉल्यूशन। एक बात और देखिए आपने, ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 तो मैंने यहीं पर ही बना दिए, और वैसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। दो नंबर का सम अगर 3 होगा, यहां से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x + y किसके इक्वल आएगा? 3। तो टेल मी टू नंबर्स whose sum is 3, there are infinite possibilities, 1 + 2 0 + 3 3 + 0 2 + 1 4 - 1 5 - 2 6 - 3 10 - 7, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इंटीजर्स में। और हाँ, अगर नेचुरल नंबर में पूछेंगे तो इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है, 1 + 2 एंड 2 + 1, अगर x और y नेचुरल नंबर है। बट जनरली इसके कितने सॉल्यूशन है? हम यहाँ पर सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू को क्या लेते हैं? रियल नंबर। तो कितने इसके रियल सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रियल है। हाँ, अगर इसके नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन पूछेंगे तो फिर फाइनाइट है, दो सॉल्यूशन है इसके नेचुरल नंबर में। बट अदरवाइज अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies this equation, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका कांसेप्ट हो गया। अब हम 4.2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। इनफैक्ट 4.2 में पहला क्वेश्चन यही है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? y = 3x + 5, ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, 3x - y - 5 = 0। इसको वहां पर माइनस में लेके और यहां लिख दिया। देखो ये y था, तो हमने क्या करा? y को 0 किया और 3x + 5 लिखा था। ये जो y था ना लेफ्ट साइड, उसको राइट साइड लेके तो क्या होगा? माइनस। तो इसको फिर ऐसे लिख दिया 3x - y + 5 और = 0, चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में, डजंट मैटर। a 3 है, b - 1 c - 5, इट्स अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x एंड y। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब इसके क्वेश्चन पूछ रहा है इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? सो आंसर क्या आएगा? 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नन? तो इसका आंसर आएगा इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी रियल सॉल्यूशन। x और y की बहुत सारी रियल वैल्यूज ऐसे मिल सकती हैं आपको जिससे ये सेटिस्फाई हो। निकलेगी कैसे वो? देखो, जैसे हमने क्या करा, यही ले लेते हैं y = 3x + 5। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 5। तो 0,5 इज द सॉल्यूशन। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 और 3 8, जब यहां 1 रखा तो 5 और 3 8, तो 1,8 इज आल्सो द सॉल्यूशन। अगर हम 2 रखेंगे तो 6 + 5 11, तो 2,11 इज द सॉल्यूशन। और अगर हम 3 रखेंगे तो 9 और 5 14, और अगर हम 4 रखेंगे तो 12 और 5 17। इट हैज एंडलेस सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी x नेगेटिव भी रख सकते हो, फ्रैक्शन भी रख सकते हो, रैशनल भी रख सकते हो, इरैशनल भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से आप किन्हीं दो सॉल्यूशन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हो और फिर ज्वाइन कर देते हो, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जो लाइन इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी इसके इनफाइनाइट पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आएंगे। That means a linear equation in two variable represents a straight line in two dimension plane. चलो 4.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम हम करेंगे आगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही बहुत है।